कि पांडवों के जीवन में क्यों दुःख आया। जब पांडव जो है ना, युधिष्ठिर महाराज बड़े विलाप कर रहे थे, दुखी हो गए थे। जब धर्म उनको कृष्ण लेके गए थे किसके पास, भीष्म पितामह के पास, कि चलो। भीष्म पितामह ने बोला, सर्वम कालम कृतम मन्ये, है ना, मैं ये मानता हूं कि सब कुछ काल ने किया, तुमने कुछ नहीं किया। यद्यपि वो धर्म के पुत्र हैं, हमने पढ़ा था, है ना, युधिष्ठिर कौन है, साक्षात धर्म है। तो भी उनके जीवन में दुख क्यों आता है, तो कहते हैं भक्तों के जीवन में दुख देने वाले कृष्ण होते हैं, ताकि उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो सके। बद्ध अवस्था में व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता, उसके जीवन में दुख क्यों आता है, ताकि वो प्रश्न करे और वो चिंतन करे कि मैं दुखी क्यों हूं। किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है क्या किसी, नहीं लगता। लेकिन व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तब प्रश्न करता है, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे को ऐसी स्थिति में क्यों डाला गया। तब उसका चिंतन कहाँ जाएगा, कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ। वो सोचेगा नहीं नहीं, कुछ तो परे है, जो कुछ तो है, जो कर्म का विधान है, जो मैंने शायद अच्छा किया तो मुझे मिला, शायद मैंने गलत किया तो इसलिए मेरे को जीवन में दुख आए, या शायद मैंने किसी की पूजा नहीं करी, गलती करी, इसलिए किसी से अपराध किया, इसलिए मेरे को दुख आया। तो जब चिंतन करता है ना, तो एक एक स्टेप करके वो धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ता है। तो सुख दुख क्यों आते हैं, ताकि हम भगवान की ओर मुख कर सकें। जो बद्ध अवस्था में है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, जब उसको लात पड़ती है ना, तभी वह भक्ति में आता है ना। सबका एक्सपीरियंस रहा ही होगा, मेरा तो बहुत अच्छा खासा रहा है। बहुत अच्छे से लात पड़ी थी प्रकृति की, माया की, तो बड़ी तकलीफ में आ गया था। तब विचार किया, नहीं नहीं, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें सुख दुख प्रदान कर रही है, दुखों का कारण क्या है। तब भगवत गीता उठाई थी मैंने सन 2018-19 में। तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि क्या कारण है तकलीफ का कारण। तब पढ़ते तब समझ में आया, नहीं नहीं, भगवान तकलीफ क्यों देते हैं, ताकि हम किसी भी कैसे भी तरीके से कृष्ण से जुड़ सके, कृष्ण के प्रति हमारा जो है श्रद्धा बढ़े, कृष्ण के चरणों में प्रीति बढ़े। भगवान ने ये विधान इसलिए बनाया है कि केवल व्यक्ति भोगों में फंसा ना रहे, उसको कैसे अपनी ओर मोड़ा जाए, कैसे उसको ये एहसास दिलाया जाए कि केवल सुख जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सुख तुम मेरे से प्राप्त कर सकते हो और कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। सुख की चाबी कहाँ है, कृष्ण के पास। और हम क्या चाह रहे हैं, खुद ही गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं मेहनत करेंगे, गाड़ी धक्का देंगे, हम चला लेंगे, लेकिन चाबी तो कृष्ण के पास। जब तक चाबी लगाओगे नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। तो भगवान ने सब कुछ बना दिया प्रकृति में, लेकिन प्रकृति में शाश्वत प्रेम नहीं दिया। भगवान ने सुख हमेशा नहीं दिया, दुख भी दिया, सुख थोड़ा सा सुख दिया, फिर थोड़ा दुख दे दिया, ताकि व्यक्ति को समझ में आए कि मेरे प्रयासों से मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे किसी न किसी को अपने ऊपर अथॉरिटी में मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा कि वही है जो मेरे जीवन में सुख और दुख ला रहा। तब हम कृष्ण की तरफ मुड़ेंगे। भक्तों के जीवन में दुख क्यों